करते हैं सरेंडर से। यानी कि बात हम कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो लगातार भीषण होता जा रहा है। और दूसरी ओर यूक्रेन पुतिन को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी यह मिल रही है कि रूस की सीमा में दाखिल होकर 1000 किलोमीटर वर्ग का जो दायरा है वो यहां पर अपने कब्जे में कर चुका है यूक्रेन। दूसरी ओर पुतिन लगातार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हटाने का प्लान बना लिया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गांव शहर पर कब्जा, रूस में यूक्रेनी झंडा। युद्ध पलटेगा, कौन जीतेगा? क्या रूस पर यूक्रेन भारी पड़ने लगा है? ज़ेलेंस्की के सामने क्या पुतिन सरेंडर करने वाले हैं? ये सवाल इन दिनों पूरी दुनिया में तैर रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में यूक्रेन ने महायुद्ध का मोर्चा ही बदल दिया। अब तक डिफेंस लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस को पछाड़ दिया है। 7 दिनों में यूक्रेन आर्मी रोजाना रूस के शहर और गांवों पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना की कमांडर ने दावा किया है कि कुर्स्क का एक और शहर रूस ने 28 से ज्यादा गांव, 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है। लड़ाई में दोनों ओर से सैनिक और आम लोग भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के कब्जे की वजह से करीब 1,21,000 लोगों को घरों से भागना पड़ा। रूस में खलबली मची है। ऐसे में पुतिन पर चौतरफा दबाव है। इस बीच अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति को विकल्प दिया है, अगर वो अपनी जमीन यानी कुर्स्क पर फिर से कब्जा चाहते हैं तो युद्ध को रोक दे, लेकिन पुतिन पलटवार के मूड में है। Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой. अपने देश में घुसी यूक्रेनी सेना से लोहा ले रहे रूस की ओर से एक बड़ा दावा किया गया। विदेशी खुफिया एजेंसी के खुलासे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हटाने की सोच रहा है। किसी और के हाथ में यूक्रेन की सत्ता देने का प्लान बन रहा है। रूसी खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसके लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी की, जिसके तहत ज़ेलेंस्की को पद छोड़ने के लिए अमेरिका मजबूर करेगा। मगर महायुद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर क्या ये हो पाएगा? क्योंकि रूस को रोकना और जंग खत्म कराना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से परमाणु खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है, धधक रहा है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट इस वक्त धधक रहा है। आग लग चुकी है उसमें। उसके कूलिंग टावर में लगातार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और आग बढ़ने से यूरोप में रेडिएशन का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया है। इसी के साथ रूस के ड्रोन अटैक से ये आग लगी है, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि ड्रोन टावर से ड्रोन टकराता है, जिसकी वजह से चिमनी में आग लगी है और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सीधा सीधा आरोप यहां लगा रहा है यूक्रेन रूस पर कि ये उसका बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे विश्व युद्ध की। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ईरान तैयारी कर रहा है हमले की इजराइल पर, तो वहीं इजराइल भी पलटवार को लेकर तैयार है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो वो लगातार घेरेबंदी कर रहा है। किस तरीके से फाइटर जेट की बात करें या फिर तमाम पनडुब्बियों की बात करें, वो तैनात करता हुआ मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तबाही की तारीख के साथ एक और जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान किसी भी वक्त अपनी मिसाइलों का मुंह खोलकर इजराइल पर धावा बोल सकता है। हमास चीफ हानिये के खात्मे के बाद से ईरानी सर्वोच्च लीडर खामनेई के माथे पर खून सवार है। ये बात अमेरिका बखूबी जानता है, तभी तो वो दोनों तरफ से अपने दोस्त इजराइल को बचाने में लगा है। मिडिल ईस्ट में बाइडेन ने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम एटमी सबमरीन के साथ ही घातक फाइटर जेट F-22 रैप्टर को भी उतार दिया है, ताकि समंदर, जमीन से लेकर आसमान तक किलेबंदी की जा सके। ईरान के खिलाफ तैयारी नेतन्याहू ने भी तेज कर दी है, क्योंकि ईरान से जंग की आशंका है। ऐसे में इजराइल ने एयरफोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी है।
सभी पायलट्स को एयरबेस पर ही तैनात रहने के लिए कहा है। जॉर्डन बॉर्डर की तरफ इजरायली डिफेंस सिस्टम कूच कर रहे हैं, तो वहीं जर्मनी की एयरलाइंस कंपनी लुफ्थांसा ने इजरायल में तेल अवीव आने वाली अपनी फ्लाइट्स पर बैन 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी जल्द ही ईरान की ओर से हमला हो सकता है। ऐसे में हथियारों के साथ ही अमेरिका ने कूटनीतिक स्तर पर भी ईरान पर प्रेशर बनाना तेज कर दिया है। तभी तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर ईरान से हमला न करने की चेतावनी दी है। लेकिन खामनेई के देश ने पलटवार कर नई शर्त रख दी। ईरान ने कहा है कि जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा, हम नहीं रुकेंगे। यानी अमेरिका भी रूस के बाद अब ईरान के निशाने पर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि बाइडेन की बेवकूफी की वजह से ये दो युद्ध शुरू हुए हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जंग खत्म कौन कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो F-22 रैप्टर जेट की जो बात हम कर रहे हैं वो इस तस्वीर के जरिए आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसकी खासियत क्या है यह हम आपको बताते हैं। यही वो जेट है जिसे अमेरिका ने तैनात किया है। यूएस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट इसे बताया जाता है। इसकी ताकत क्या है ये भी समझ लीजिए। ये 5वीं जनरेशन का डबल इंजन विमान है जो बेहद घातक और विनाशकारी है। दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है ये रैप्टर, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। और 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ने की क्षमता रखता है। आप सोचिए कि ये कितना विनाशक होगा। और 65,000 फीट तक उड़ान भरने में भी ये सक्षम है। 65,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। 450 किलो बम और कई मिसाइलें अपने साथ एक बार में ये ले जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो हम आपको बता रहे हैं। और दुश्मन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि इस फाइटर जेट को दुश्मन अगर डिटेक्ट करना चाहे तो वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। और क्लोज रेंज में हमले करने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यानी कि नीचे जाकर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करके ये हमले यहां पर कर सकता है। तो ये इसकी खासियत आपने देखी। तो यूरोप और मिडिल ईस्ट में किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं युद्ध के, वो आप देख रहे हैं। चाहे रूस यूक्रेन की बात करें या फिर हम ईरान इजराइल की बात करें, और किस तरीके से विश्व युद्ध की आहट है वो भी आप यहां पर समझ पा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया के भी जो दो पड़ोसी मुल्क हैं वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कैसे बॉर्डर पर यहां हलचल बढ़ गई है आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के पड़ोसी देशों में बवाल मचा है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश में हालात खराब हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर तोरखम इलाके में तालिबान ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट तबाह कर दी हैं। तालिबान और पाकिस्तानी सेना में चेक पोस्ट बनाने को लेकर तोरखम में जंग चल रही है। तो जवाब में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फाइटर जेट घुस चुके हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी जंग के संकेत मिल रहे हैं? तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और पहली बार देख रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी उड़ा दी हैं। ये एक रिटेलिएशन है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में लड़ाई हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के पीछे की वजह है टीटीपी आतंकी। इन्हीं आतंकियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में किलर ड्रोन और फाइटर जेट भेज रही है। लेकिन इस ऑपरेशन से अफगानिस्तानी सेना बुरी तरह भड़क गई है और यही वजह है कि दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने 2 अफगानी बच्चों और महिला की हत्या कर दी है। पलटवार में तालिबान ने भी बड़े एक्शन की खुली धमकी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी क्यों तालिबान को उकसा रही है, जबकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले से ही पाकिस्तान में हालात नाजुक हैं। पूर्व ISI चीफ अवैध वसूली के केस में अरेस्ट हो चुका है, जिससे लगातार पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।